पिछले 6 महीने से आप लोग मेरे साथ बहुत पेशेंट रहे हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि मेरे पीछे जब ड्रम सेट होता था वो कौन बजाता था। आज आपको पता चलेगा वो मैं नहीं बजाता था। हाय, आई एम उत्कर्ष नारंग एंड वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। फाइनली एक नया आईफोन खरीदा है और आईफोन खरीदने का क्या रीज़न रहा वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में, और मैंने अभी तक क्यों नहीं अपग्रेड किया था वो भी इसी वीडियो में। पिछले 6 महीने से आप लोग मेरे साथ बहुत पेशेंट रहे हैं क्योंकि हम इसी कमरे में बैठकर बहुत सारी बातें कर चुके हैं। पर आज की वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगा बाहर, इस कमरे से बाहर। उप्स, ये तो हम अपने घर के बाहर आ गए। मैंने घर के बाहर नहीं कहा था, मैंने रूम के बाहर कहा था। तो चलिए रिवाइंड करते हैं, वापस उसी कुर्सी पे चलते हैं और फिर वहाँ से चलेंगे घर के बाहर, नो, रूम के बाहर। रिवाइंड करके आ गए हम उसी कुर्सी पे, उसी पोस्टर के आगे। बट अब चलते हैं इस रूम से बाहर क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि मेरा घर में इस रूम के अलावा और भी रूम्स हैं। अब जो हम ये बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूँ आज की वीडियो में कि क्या ऐसा हुआ जिसने मुझे अलाउ किया ये चेंज लाने के लिए, जिससे मैं आप लोगों से कहीं भी बात कर सकता हूँ। और उसमें इंक्लूडेड है कि करीबन 4-5 साल बाद मैंने फाइनली एक नया आईफोन खरीदा है। हाय, आई एम उत्कर्ष नारंग एंड वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। मैं अभी तक व्लॉग कभी कर नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि आईफोन 8 जो मेरे पास था उसकी क्वालिटी इनफ नहीं थी। तो आप लोगों ने, इस वीडियो ने, इस व्लॉग ने मुझे कंपेल किया आईफोन 13 पे अपग्रेड करने के लिए। अब इतने सालों मैंने क्यों नहीं खरीदा, उसके 3 कारण थे। पहला, मैं अपने स्टेटस को एक फ़ोन से नहीं कंपेयर करना चाहता था। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि अगर आईफोन 13, 12, 11, 10 जो भी होंगे तो मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा हूँ, अगर आईफोन 8 ही मैं रखता हूँ तो सही नहीं है। दूसरा, आईफोन 8 मेरी ज़िंदगी के सारे पर्पस सॉल्व कर रहा था। मैं उससे कॉल कर सकता था, मैं उससे वीडियोस अपलोड कर सकता था, ट्रैक कर सकता था कि क्या हो रहा है, ईमेल कर सकता था, कैलेंडर देख सकता था। सो इट वाज सॉल्विंग ऑल माय पर्पस। एंड तीसरा, मुझे कंप्लीटली लगता था कि आईफोन 8 से 12 या 10 पे आना कंप्लीट पैसों का वेस्ट है। तो इसलिए मैंने कभी भी अपनी किडनी नहीं बेची और एक आईफोन पे मैंने अपग्रेड नहीं किया। पर आज इतने सालों बाद मुझे ये फील हुआ कि अगर मैं आप लोगों से और अच्छे से बात कर सकूँ, अगर मैं और अच्छा दिख सकूँ आपसे बात करते हुए इस कैमरा में, तो इसके लिए ये आईफोन 13 की इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है। सो ये रीज़न था अपग्रेड करने का। अब जैसे ही हम आगे चल रहे थे, मुझे रास्ते में मेरा बेटा मिल गया है, तो मैंने सोचा मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करा दूँ। रियान, यू वांट टू से हाय? हेलो। ये रियान जो है ये सोलो ड्रमर है। सो ये ड्रम्स भी बड़े अच्छे बजाते हैं। पर आप आज बना क्या रहे हो रियान? I thought of making a hummingbird, but I ended up making this. सो देखिए, हमिंग बर्ड बनाने का सोच रहा था ये, एंड व्हाट हैज ही एंडेड अप ड्राइंग? व्हाट इज दिस रियान? This is Kyojuro Rengoku from Demon Slayer. रियान, कैन यू प्ले द ड्रम्स फॉर अस? Yeah. सो आप लोग सोचते होंगे कि मेरे पीछे जब ड्रम सेट होता था वो कौन बजाता था, एंड यू कैन फॉलो हिम ऑन यूट्यूब। Yeah. अब व्लॉग करने का मज़ा देखिए, मैं आपको बाहर अपनी बालकनी में भी ले आया। यहाँ पे हम एक बार पहले भी आए थे, तब पुराना कैमरा था, बट लिंक में डाल रहा हूँ। मेडिटेशन वीडियो हमने रिकॉर्ड करी थी, आप ज़रूर देखिएगा। अब बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी से रीफ्रेम की। उसमें एक पहला रीफ्रेम बताता हूँ। टेक्नोलॉजी पे हम ओवरली डिपेंडेंट हो गए हैं। आई थिंक टाइम ऐसा ज़रूर निकाला करिए, पहली चीज़, कि आप बिना टेक्नोलॉजी के लाइफ में टाइम स्पेंड कर सको। दूसरी चीज़, एक एयरप्लेन मोड होता है हमारे फ़ोन में, उसको यूज़ करिए। कभी भी रात में सोते टाइम फ़ोन को ऑन करके वहाँ नहीं छोड़िए, क्योंकि बीच रात में नींद खुलेगी, बॉस का कोई अच्छा या गंदा ईमेल, किसी क्लाइंट का कोई रिस्पॉन्स, वो सब आप बीच रात में पढ़ेंगे। अगर आप एयरप्लेन मोड पे हैं तो जब तक आप उसको नॉर्मल मोड पे, कनेक्टिव मोड पे नहीं लेके आते नेक्स्ट मॉर्निंग, तब तक कुछ नहीं पढ़ सकते। तो ये एयरप्लेन मोड सिर्फ एक एरोप्लेन के लिए नहीं होता, ये आपके बेडरूम के लिए भी बन सकता है। तीसरी चीज़, ऐसा कोई टाइम ज़रूर निकालिए, जो पहले मैंने कहा था वो था कि टेक्नोलॉजी फ्री टाइम हो, बट ऐसा कोई टाइम निकालना भी ज़रूरी है जब आप बिना टेक्नोलॉजी के कुछ ऐसा काम कर सकें जो आपको रिलैक्सेशन दे, जो आपको, जिसका पैशन आप फॉलो करते हैं, चाहे वो कलरिंग हो, चाहे वो गाने सुनना हो। अब उसमें टेक्नोलॉजी हटाना थोड़ा मुश्किल है, पर कई बार हम क्या करते हैं कि हम गाना सुन रहे हैं, साथ साथ हम इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल कर रहे हैं, उससे जो रिलैक्सेशन मिलनी है वो नहीं मिल पाती। तो आई थिंक ये अल्टीमेटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम टेक्नोलॉजी और खुद के इस रिलेशनशिप को कैसे वैल्यू करते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं।
ओवर डिपेंडेंस इज़ नॉट ग्रेट, उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है. इग्नाइट न्यूरॉन्स ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली. आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है. सो व्हाई डोंट डू दैट, एंड व्हाइल यू डू दैट कंटिन्यू वॉचिंग दीज व्लॉग्स, क्योंकि मैं हर सैटरडे अब एक नया व्लॉग रिलीज़ करूँगा. अभी आज आप मेरे से बात कर रहे थे, मेरे बड़े बेटे को ड्रम्स बजाते हुए देखा, बट आप बहुत जल्दी मेरे छोटे बेटे, मेरी वाइफ और पता नहीं किस किस और से मेरी लाइफ में मिलेंगे. मुझे मज़ा आएगा आपके साथ ये शेयर करने में मोमेंट्स. एंड कमेंट्स में शेयर करिए आपको कैसा लगा और क्या है जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं मेरे साथ. एंड आई लुक फॉरवर्ड टू बीइंग देयर फॉर यू.